नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू साहब, किसी ने कहा है कि कठिनाइयां आपको हताश और निराश करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए आती है। हम सभी व्यक्तियों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन इस कठिनाई रूपी सागर को तैर करके जो आदमी निकल जाता है वही महान और कहलाता है। आइए दोस्तों, आज हम आपको इस क्लास में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के हम इस श्रृंखला में आप लोगों को गणित के एक ऐसे गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए आए हैं जो बहुत विद्यार्थी समझता है, उनके बारे में जानता है, कई बात को समझते रहता है, लेकिन आज हम उन लोगों उन प्रकार के चीज़ों को आज पूरा व्याख्यात्मक रूप से समझ पाएंगे। आज के इस क्लास में आप हमसे विभिन्न प्रकार के जो परिमेय अपरिमेय वाला जो सवाल होता है कि कैसे हम उनको सिद्ध कर पाएंगे कि ये संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो वो परिमेय है कि अपरिमेय है, इस प्रकार के सवाल को आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे इस क्लास को कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसा कोई भी कंपटीशन हो उसमें नहीं पूछा जाता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज हम लोग का जो चर्चा का विषय रहेगा बाबू, वो रहेगा कि अपरिमेय संख्या कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। परिमेय अपरिमेय पर आधारित क्वेश्चन रहेगा और इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी संख्या जो है हमारा अपरिमेय है या परिमेय है, इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के सवाल को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, है ना। आइए, सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को समझने से पहले हम आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल को समझाते हैं जो मूलभूत सवाल के रूप में आता है। जैसे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक कैसे अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग सभी विद्यार्थी कई तरीका से बहुत सारे सवाल को देखते होइएगा कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये वाला सब जो संख्या होता है बाबू, ये इन संख्या का आप जब वर्गमूल निकालिएगा, जब इनका रूट किया जाता है तो पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इनका अशांत आ जाता है, अशांत, और ये जो है सो कभी भी रिपीटेड नहीं होता है, जिसके कारण से ये अपरिमेय संख्या के रूप में काउंट किया जाता है। और कुछ ऐसी संख्या होती है, जैसे आप जानते होंगे कि √4 हो गया, आपका √9 हो गया, जैसे √16 हो गया। ये सब जो संख्या होती है बाबू, ये क्या होती है बताइए? परिमेय संख्या के रूप में इसको काउंट किया जाता है। जिसका वर्गमूल निकल जाता है, रूट निकल जाता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में गिनती करते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उनको हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में गिनती करते हैं। मगर हम सीधे ऐसे कह देंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है तो एक थोड़ा सा समस्या हो जाता है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। आज तो काफ़ी मच्छर की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इनको क्या किया जाएगा सर? आइए, हम लोग जो है √2 वाले पहले जो संख्या होता है, ऐसे वाले को सीख लेते हैं, जो फाउंडेशन वाला होता है, जो आधारिक वाला होता है, हम उनको समझ लेते हैं, है ना। और उसके बाद जो उस पर आधारित जो सवाल होगा हम लोग उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे √2 वाला होता है, √3 वाला भी फिर देखिएगा आप, तो उसी तरीका का होता है। √5 वाला हो गया, √7 वाला हो गया, तो ये सारे एक ही पैटर्न पर आधारित होता है। जिसे हम इसमें से कोई एक बता देते हैं, उसी में पूरा हमारा हो जाएगा। तो चलिए, √2 वाला ही हम पूरा पहले जो है सो क्लियर कर लेते हैं। √2 वाला अगर आप सीख जाइएगा ना तो उससे पूरा आप सीख जाएंगे, है ना। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर √2 वाला कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले मानना पड़ेगा, ऐसे माना कि या नहीं तो इसको ऐसे बनाइए। और हम अपने ऑफलाइन बैच में ये सब काफ़ी बताते रहते हैं, तो इनको अभी भी आइए उस तरीका से फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप लोग सीख जाएंगे, है ना। आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यदि संभव हो तो, एक सीख जाइएगा तो बहुत सारे सीख जाएगा। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक कौन सी संख्या है बताइए? एक परिमेय संख्या है।
रूट अंडर 2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बाबू ऐसे सवाल को बनाने से पहले, ऐसे सवाल को आप लोगों को बनाने से पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे सवालों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जो भी सवाल दिया जाएगा उसको आपको क्या करना है, यदि संभव हो तो माना कि रूट अंडर 2 जो मान लीजिए दिया हुआ है हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम लोग सिद्ध क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले मान लेंगे कि वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब जैसे ही परिमेय मानते हैं तो इसीलिए जैसे ही किसी को अगर हम परिमेय संख्या मानेंगे तो रूट अंडर 2 को हम लोग मानेंगे p/q, नहीं मानिएगा, क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होइएगा कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? परिमेय संख्या जो होता है उसको p/q के रूप में लिखते हैं। जहां यहाँ आपको एक बात ऐड कर देना है, जहां p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q जो है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ एक बात और मानेंगे, यदि एक बात हम लोग और यहाँ जो है सो मान लेंगे तो हमको अच्छा हो जाएगा कि यदि तथा हमने यह भी माना कि तथा हमने यह भी माना कि p तथा q में एक के अलावा, हम लोग दो बात यहां मानेंगे, p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना? इसमें आप लोग ये मान सकते हैं कि एक के अलावा इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना? ये बात आप लोगों को मान लेना है। ऐसे वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, तो आप इसको क्या करेंगे? इस तरीका से मान लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अभी कोई दिक्कत तो है नहीं ना? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को कि यदि संभव हो तो माना कि जो है रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, और जब जो भी परिमेय संख्या बाबू होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? p/q के रूप में लिख पाते हैं। इतना आपको धीरे धीरे आपको समझना चलना, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा ये लंबा सवाल होता है तो आसानी पूर्वक इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये देखते हैं इनका जो करतूत है, ये आप लोग देख लीजिए। यही परेशान करता है रोज रोज। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है सर? आइए, तो इतना तक आप लोगों को मान लेना है कि जो है q बराबर नहीं होगा 0, तथा हमने यह भी माना कि p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इतना तक आप लोग मान लीजिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इस p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या? दोनों एक से ही कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। इतना तक जैसे हो जाएगा बाबू, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना? इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं और समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे ही बनता है ना? देखिए, जैसे ही आपको आ गया रूट अंडर 2 बराबर p/q आ गया कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको वर्ग कर लीजिएगा। जरा वर्ग कीजिए तो इसको कैसे होगा? कहाँ चले गया ये? p/q जो आ गया इसको हम लोग वर्ग करते हैं, यानी नहीं तो इधर से रूट भी हटा दीजिए। तो जैसे रूट हटाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? p² और बटा क्या आ जाएगा? q² नहीं आ जाएगा, q²। जैसे कोई चीज से रूट हटाते तो उधर पे स्क्वायर में हो जाता है। अब क्या करिएगा? इसको कोना कोनी गुना करिएगा तो आपको यहाँ से बटा मैंने पूछा तो एक कोना कोनी गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा p² बराबर 2q²। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से कि p एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसमें 2 मिलेगा, 2 के रूप में गुणनखंड आएगा। देखिए गुना के रूप में 2 है, इसका मतलब है कि उसके गुना में 2 आएगा। तो बाबू की कोई ऐसा संख्या है जिसके गुना में 2 आ रहा है स्क्वायर करने के बाद, तो वो आप लोग जानते होंगे कि 2 का ही स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा। तो ऐसे ही वाले संख्या का जो फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, तब क्या आएगा बताइए? गुणनखंड में 2 आएगा, अन्यथा कोई भी आप विषम संख्या का गुणनखंड में नहीं आएगा। इससे हम लोगों को एक बात का निष्कर्ष निकल जाता है बाबू, इससे हम लोग को एक बात का पता चल जाता है कि p एक कौन संख्या है। इसीलिए हमको पता चल जाएगा p 2 से विभाज्य है।
पी क्या है बताइए, 2 से विभाज्य है, पी 2 से विभाज्य है। यहां तक हम लोग को इतना बात पता लग गया कि पी कितना है बताइए, 2 से विभाज्य। क्यों 2 से विभाज्य? क्योंकि पी एक ऐसी राशि जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में गुणनखंड के रूप में या गुना के रूप में 2 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसीलिए फिर मानेंगे पी बराबर मान लीजिएगा क्या चीज, 2k मान लेते हैं। के इसलिए मान लिए क्योंकि पी जो है अब तो एक 2 गुणनखंड वाले संख्या हो गया। पी मान लीजिए, अब इसमें पी का मान, इसमें यही जो है इसका मान बैठाइए, तो मान बैठाएगा कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर, 2k का होल स्क्वायर अब बराबर आ जाएगा आपका 2q स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए इतना समझ गया जैसे। अब जरा आपको ये समझना है कि यहाँ कितना आ जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2q स्क्वायर। अब इसको इधर कर लीजिए, 2q स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 4k स्क्वायर, और q स्क्वायर से यहाँ आप निकाल सकते हैं इधर 4k स्क्वायर, अब बट्टा आपका आ जाएगा 2, इससे 2 काट दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमको मिल गया q स्क्वायर बराबर क्या चीज, q स्क्वायर बराबर मिल गया आपको 2k स्क्वायर। इसका भी मतलब एक आप बात समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि q का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके गुणनखंड में कितना आएगा, 2 आएगा। देख रहे हैं कुछ के नहीं बाबू आप लोग। p का भी देखे, इससे ऊपर में आप लोग देखे होंगे कि p के भी अगर हम लोग किए थे तो उसके भी गुना में 2 स्क्वायर किए थे, इसलिए q हम लोग भी यहाँ लिख सकते हैं q 2 से विभाज्य है। q क्या है बताइए, 2 से विभाज्य है। q 2 से क्या है बाबू, विभाज्य है। तो अब एक बात बताइए कि हमने इस सवाल के ऊपर में ही देखिए क्या माने हैं, जरा आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए क्या माने हैं इस प्रश्न में, हम लोग ये माने हैं यहाँ पर कि हमने यह भी माना कि p तथा q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब हम कुछ थोड़ा सा आगे इसमें गए बाबू, तो हमको ये बात का पता लग गया क्या कि ये दोनों जो संख्या है p और q, p भी 2 से विभाज्य है एंड q भी 2 से विभाज्य है। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? तो ये क्या हो गया हमारे जो यहाँ लिखिएगा आप लोग एक बार कि यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास है कि नहीं बाबू बताइए? एकदम विरोधाभास है। हमने माना कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन बाद में जब हम लोग आगे बढ़े तो उसमें हमको क्या आ गया बताइए, दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ विरोधाभास है, अतः हमारा मान, अब क्यों, अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं, अतः जो है √2 एक, हमारा मानना गलत हो गया तो √2 हमने जो माने थे कि परिमेय संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, तो √2 एक कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। और अगर देखिए बाबू ये इतनी आसान क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आ रहा है, जो मैट्रिक का जो आप लोग एग्जाम देते हुएगा बिहार बोर्ड का, उसमें ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीका से अगर एक सीख गए ना बाबू, एक सीख जाइएगा, तो इसी तरीका से देखिए और जो हमारा सवाल है, देखिए जैसे √3 वाला क्वेश्चन आया। अब कौन सा क्वेश्चन है बताइए, √3 वाला। तो सेम बनेगा इसी तरीका से, जैसे 2 वाला बनाया वैसे √3 वाला बनेगा, है ना। आप लोग प्रयास करिए तो कैसे बनाइएगा इसको, √3 को। यदि संभव हो तो हमने माना कि क्या मानिएगा बोलिए, यदि संभव हो तो एक और हम चलिए बता देते हैं आप लोगों को, है ना। यदि संभव हो तो क्लास पूरा होके चल रहा है ना, कोई सर दिक्कत नहीं ना, ठीक। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक कौन सी संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया क्या चीज कि भाई √2 हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक व्याख्या विधि से पूरा तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इनको समझ पाएंगे कि नहीं, वास्तव में देख पाएंगे कि ये वास्तव में जो है सो अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीका से आप समझ पाए, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक जो है अपरिमेय संख्या है ना, एक सॉरी ये अपरिमेय है, लेकिन मानेंगे क्या चीज, परिमेय संख्या है। तब जो परिमेय संख्या मानिएगा तो क्या होगा, √3 इसको यानी हम लोग p/q के रूप में लिख पाएंगे।
और जहां आपको ये बात लिखना पड़ेगा, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q क्या है बाबू, पूर्णांक है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है क्या चीज, जीरो। बाबू Q नीचे में जीरो क्यों देते हैं बताइए, तो क्यों यहाँ जो है Q के बराबर जीरो क्यों नहीं है बताइए। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नीचे में किसी भी संख्या के बट्टा में अगर जीरो डाल दीजिएगा तो डालने से क्या होता है बताइए, नीचे में कभी भी जीरो नहीं आता है, और जीरो हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं डाल सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तथा हमने यह भी माना कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये आपको लिखना पड़ेगा इतना बात, क्योंकि ये पूरा व्याख्या वाला सवाल है। P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं? चला बिल्कुल ध्यान से समझते चलो। जो विद्यार्थी नहीं ध्यान दीजिएगा फिर उसको कठिनाई है जीवन में, है ना। अभी पढ़ाई नहीं करिएगा तो फिर आगे समय आने वाले में आपको याद आएगा कि सर कहते थे पढ़ने के लिए, हम लोग नहीं पढ़े, आज देखिए कितना कष्ट काटना पड़ रहा है। तो आइए, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सीखने का प्रयास कीजिए। इतना समझने में कोई दिक्कत, यदि संभव हो तो माना कि, और देखिए ये अगर आप एक सीख जाएंगे ना, एक अगर रूट 2 वाला सीख गए, रूट 3 वाला एगो सीख गए, तो रूट 5 का, रूट 7 का, रूट इस तरीका से जितना भी एक संख्या वाला होगा जो अपरिमेय संख्या होगा आप सारे का बना सकते हैं। कितना अच्छा है। आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे समझने का भी इसको प्रयास करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आइए कितना हो जाएगा जरा बताइए तो आप लोग, इसका कितना होगा, रूट अंडर 3 बराबर क्या माने हुए हैं, P बट्टा Q। जैसे इसका रूट हटाइएगा तो क्या होगा जरा बताइए, तो इसका रूट हटाइएगा तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर, और बट्टे आ जाएगा Q स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा, इसके बट्टा मैंने कुछ है तो एक तो कोना कोनी गुना करिएगा तो P स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 3Q स्क्वायर। अब जरा सोचिए एक मिनट एक बात, कि कौन ऐसी संख्या होगी जिसको स्क्वायर करेंगे तो उसके गुना में 3 आएगा। क्या 2 वाला होगा, 2 वाला के कभी भी अगर स्क्वायर करिएगा तो इसका 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा। क्या इसके गुणनखंड में 3 आएगा, नहीं ना आएगा। तो जब इसके गुणनखंड में 3 नहीं आएगा तो बताइए कौन ऐसी संख्या होगी जिसके गुणनखंड में 3 आता होगा स्क्वायर करने पर। तो आप देखते होइएगा कि ये एक विषम संख्या हो जाएगा, और विषम संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसलिए P किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। P 3 से क्या है बाबू, विभाज्य है। तो जो संख्या बाबू 3 से विभाज्य हो गया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 3 के, P बराबर कितना के, 3 के, क्योंकि 3 और कोई संख्या होगा जो गुना में आया होगा, तो इस तरीका से मान सकते हैं। अब उसको उस मान में बैठाइएगा तो कितना प्राप्त होगा बताइए। तो P स्क्वायर है तो P का मान तो 3K का होल स्क्वायर हो गया, अब बराबर आ गया 3Q स्क्वायर, नहीं आ गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9K स्क्वायर, अब बराबर आ गया 3Q स्क्वायर। जरा इसको काट दीजिएगा तो 3 3 9 कट जाएगा, अब बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर, अब बराबर आ गया 3K स्क्वायर। फिर देखिए वही बात आ गया कि Q का भी स्क्वायर करेंगे तो उसके गुणनखंड में 3 आएगा। इसका मतलब होता है बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि Q भी 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से क्या है बताइए, विभाज्य है। Q भी 3 से विभाज्य, किससे विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है। तो अब बताइए कि शुरुआत में हम लोग क्या माने थे, जरा देखिए तो शुरुआत में कुछ माने थे, ये बात का इस शुरुआत में देखिए तो कुछ माने हुए हैं। इस शुरुआत में क्या माने हुए हैं, हम लोग शुरुआत में माने हुए हैं कि हमने यह भी माना तथा हमने यह भी माना कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या, वो जो P और Q आए वो एक से ही कटेगा केवल, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखिएगा तो आगे जो आया है तो P भी 3 से कट रहा है और Q दोष भी हमारा देखिए 3 से कट रहा है। तो क्या बात हुआ बताइए, हमने माना कि एक गो से कटेगा, लेकिन ये आगे और संख्या से कट रहा है, तो हमारा बात का तो विरोध हो गया। तो लिखेंगे यहाँ क्या है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना
हमारा मानना गलत है। क्या है बाबू बता, हमारा मानना गलत है। और जो हम जैसे गलत हो गया तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए √3 बराबर कौन सा संख्या हो जाएगा, एक परिमेय होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो समझे बात को। ये एकदम दो सवाल आप लोगों को अभी बताए हैं एकदम स्पष्ट रूप से, एक √2 वाला और एक √3 वाला। अगर ये सीख जाइएगा तो अब पूरा का पूरा √2 √3 ये पूरा का पूरा आप सीख जाइएगा। आ रहा है ना मजा। थोड़ा लंबा है दोस्त, लेकिन लंबा ही क्वेश्चन को तो बनाने में मजा आता है। छोटका वाला ऐसे चुटपुटिया वाला तो तुरंत आइएगा, ऐसे खटाखट बना लीजिएगा, है ना। इसमें बहुत नॉलेज भरा हुआ है, इसलिए इसको सीखिए, समझिए कैसे बनाते हैं, है ना। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी √5 वाला है, सेम हो जाएगा, जैसे √2 √3 बना है सेम √5 वाला होगा। देखिए √7 वाला है तो सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जरा, हाँ अब यहाँ से आगे आपका MBBI क्वेश्चन, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या है। 5 माइनस है बाबू √3, देख रहे हैं ना, 5 माइनस √3। इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। 5 माइनस √3 है, तो यदि संभव हो तो मानेंगे बनाएंगे, यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या बताइए, परिमेय संख्या है, इतना आपको मान लेना है। लेकिन है अपरिमेय, लेकिन हम लोग पहले शुरुआत में क्या मानेंगे, उसको अपरिमेय मानेंगे। तो यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस √3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गया 5 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, क्लास ओके चल रहा है ना, कोई दिक्कत है। आइए 5 माइनस √3 बराबर P/Q हो गया। जहां आप ये एक बात लिख लीजिएगा बाबू कि जहां P तथा Q पूर्णांक है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है क्या चीज, 0। इतना बात आपको लिख लेना है। अभी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि जो भी परिमेय वाला होगा, ऐसे सवाल को बनाने से पहले आप क्या करिएगा कि जो परिमेय वाला पार्ट, जैसे देखिए परिमेय वाला पार्ट्स को एक तरफ लेके जाएंगे और परिमेय वाला पार्ट्स को एक तरफ लेके आएंगे। √3 यहाँ हम रखते हैं बराबर, इधर P/Q है तो P/Q रखेंगे, इधर जो प्लस में 5 है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 5 बटा कितना 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, उससे बिल्कुल ये आसान में बन जाएगा। आइए देखिए क्या यहाँ करते हैं, माइनस में √3 है तो 3 रहबे करेगा, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा तो Q हो जाएगा, P-5Q हो जाएगा। अब इस माइनस को आप उस साइड भेज दीजिए, इस माइनस को उस साइड भेजिएगा तो कितना होगा बताइए, यहाँ आ जाएगा √3 और बराबर माइनस को जैसे उस साइड भेजिएगा बाबू तो माइनस यहाँ लग जाएगा, P-5Q और बटा क्या चीज Q। अब इसको गुना कर दीजिए माइनस से, तो -P + 5Q और बटा क्या चीज Q आ गया ना। तो थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाएंगे इसको, तब हमको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज, √3 और बराबर आ जाएगा बाबू हो 5Q - P और बटा क्या चीज Q। देखिए जरा गौर से, उसको प्लस वाला को इधर माइनस वाला को उधर आप लिख सकते हैं। तो जरा गौर करिएगा कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या देखे बताइए, ये अभी जस्ट आप समझे कि ये कौन सी संख्या है। √3 जो होता है ये है आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय। और इधर देखिए ये सब बट्टा के रूप में है, ये सब किस रूप में है, बट्टा के रूप में। तो ये हो जाता है कौन सी संख्या बताइए, ये आपका हो गया परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय। ये अपरिमेय एक साइड और एक साइड अपरिमेय। जरा यहाँ पर एक बात आप आइए सीखते हैं। आप ही को कहेंगे कि 1 किलो सोना है और 1 किलो लोहा है, क्या दोनों बराबर है बताइए, जरा सोच के बताइए तो आप लोग कि 1 किलो लोहा और 1 किलो सोना में कौन बराबर है, दोनों बराबर है क्या। तो आप कहिएगा सर वजन में तो बराबर है लेकिन मूल्य में वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक यहाँ आपको लग रहा है बराबर, लेकिन क्या ये बराबर है बताइए, नहीं है बराबर। तो यहाँ विरोधाभास है, आपके मन में एक सवाल उठेगा जब बाप रे सोना तो इतना के भरी है ना, है ना, सोना तो बहुत रुपये केजी है, वही लोहा का तो मूल्य कम है। तो ठीक उसी तरीका से बाबू एक साइड है अपरिमेय संख्या और एक साइड है परिमेय, यहाँ लग रहा है बराबर मगर ये वास्तव में बराबर है नहीं। तो यहाँ पर आपको एक बात लिखना पड़ेगा बाबू समझो, यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ विरोधाभास है, यहाँ
क्या है बता रहे बाबू, यहाँ विरोधाभास है। अब क्यों भाई विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। एक अपरिमेय संख्या के क्या है, बराबर है। एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, अतः हमारा मानना क्या है, हम जो माने थे अतः रे चला हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना क्या है बताइए, गलत है। समझ रहे हैं कि नहीं। एगो विद्यार्थी कह रहा था सर आप इंजॉय दे के नहीं पढ़ाते, तो पढ़ाई में कथी का इंजॉय, पढ़ाई में जब आप इंजॉय करिएगा तो इंजॉय करने का चीज है ये। आइए ऐसे पढ़ते हैं एकदम चिकन से। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर क्या संख्या, एक परिमेय होगा ये, नहीं बिल्कुल ये एक अपरिमेय है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है बाबू रे समझने में, बताओ तो जरा इसको कैसे माने, एक बार बनाएंगे इसमें फिर से समझ लीजिए आप इसको कैसे इसको बनाएंगे, इसको कैसे बनाइएगा जरा एक बार फिर से सीख लीजिए कि यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय होता है उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिएगा यहाँ तक, फिर उसको क्या करेंगे कि रूट 3 वाला को एक तरफ यानी अपरिमेय वाला पार्ट्स को एक तरफ और परिमेय वाला पार्ट्स को एक तरफ हटा देंगे, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर हम लोग लघुत्तम लेके कैलकुलेशन किए हैं, एक साइड आ गया अपरिमेय संख्या, एक साइड बट्टा में था तो परिमेय संख्या। अब हमारा यहाँ पर मानना क्या हो जाएगा, यहाँ विरोधाभास है क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के क्या है बराबर है, तो हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है बाबू, गलत है। इसलिए हम क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ रहा है ना। आइए तो ये था इस तरीका का और भी सवाल है आप लोगों का भी। आइए 3 प्लस रूट 5 जैसे बना है 3 माइनस रूट 5 वैसे ही बनेगा 3 प्लस रूट 5 का। 3 माइनस रूट 5 वाला जैसे बना वैसे ही बनेगा 3 प्लस रूट 5 का। सेम है, आप लोग बना सकते हैं। 2 प्लस रूट 2 सेम बनेगा। 5 प्लस रूट 3 वही बात। 5 माइनस 2 रूट 3 का ये समझाते हैं। 5 माइनस 2 रूट 3 यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक क्या है बताइए, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय क्या है बताइए, एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। मतलब सब सवाल में इस तरीका से आपको पहला बात मानना पड़ेगा कि यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो जो परिमेय होगा उसको कैसे लिखिएगा, 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू ने लिखिएगा। जहां लिख दीजिएगा बाबू, जहां पी तथा क्यू, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है एवं क्यू बराबर नहीं है क्या चीज, 0, इतना लिख देना है। अब देखिए क्या करते हैं, अब जो भी आपका इस साइड वाला है, रूट वाला है, इसको एक तरफ रखिए और पी बटा क्यू 5 जो परिमेय है उसको उधर भेज दीजिए। 5 बटा कितना 1 आ जाएगा। यहाँ पर रखिएगा, माइनस में 2 रूट 3 आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा जरा बताइए। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा पी माइनस 5 क्यू आ जाएगा। समझे कि नहीं, इतना बटा पर का घटाव किए हैं। देखिए आइए अब जरा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को उस साइड ठेल दीजिए, तो माइनस को उधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा बाबू, तो माइनस से गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस पी या माइनस माइनस प्लस 5 क्यू बट्टा आ जाएगा क्यू, है ना। और यहाँ से देखिए ये 2 गुना में है, ये जो 2 देख रहे हैं बाबू ये है गुना में। गुना कहाँ चले जाएगा बताइए, उधर भाग में।
यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा √3 बराबर, इसको सल्टी आके लिख दे रहे हैं 5q माइनस पी बट्टा क्या 2q नहीं आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, बताइए इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इधर जो रूट में आया ये हो गया आपका एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या आया बताइए? एक अपरिमेय संख्या। इधर जो आया वो ये क्या आया बताइए? ये बट्टा में जो आया ये क्या आया है? ये एक आ गया परिमेय संख्या। जोड़े बाबू p बट्टा q के रूप में उसको परिमेय, जो p बट्टा q के रूप में ना हो वो क्या चीज होता है? अपरिमेय। तो अब बताइए यहाँ पर एक साइड परिमेय संख्या है, इधर एक अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। ये वही वाला बात हो गया कि 1 किलो सोना और 1 किलो मिट्टी में कौन बराबर है बताओ? तो कहिएगा सर किलो में तो बराबर है मगर मूल्य बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ विरोधाभास है। यहाँ क्या है रे बाबू? विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास है। क्यों भाई विरोधाभास है? क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के क्या है? एक परिमेय संख्या, एक कौन सी संख्या बताइए? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के क्या है बताइए? बराबर है। यहाँ विरोधाभास है क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय के बराबर है। एक अपरिमेय के क्या है बताइए? बराबर है। और जो एक अपरिमेय के बराबर है तो क्या होगा बताइए? जैसे अब बताइए कि एक अपरिमेय के बराबर हो जाएगा तो हमारा मानना क्या हो गया बताइए? हम जो माने थे कि परिमेय है, हमारा मानना गलत हो गया। गलत है। जैसे गलत हो गया तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2√3 बराबर क्या? एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है बताइए समझने में? तो इस तरीका से आप लोग ये भला भी सवाल भी आप बना सकते हैं। पहले हम लोग सीखे क्या चीज बताइए? सिंगल वाला सवाल सीखे, और फिर उसके बाद आप लोग सीख रहे हैं जो जोड़ घटाव के रूप में कैसे दिया जाएगा, तो उसको हम लोग किस तरीका से बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ से हम लोग बना है। ये आप देख सकते हैं बहुत बिल्कुल छोटा है बाबू। ये नहीं कि कहिएगा कि सर बहुत बड़ा है नहीं समझ रहे हैं, सो भी नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। देखिए तो हम बिल्कुल तरीका से सीख सकते हैं। आइए ये वाला भी सवाल आप लोग लगभग मस्ती तरीका से सीख रहे हैं। दोस्त बहुत विद्यार्थी कहता है सर हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो जब मन नहीं लगेगा तो फिर नहीं पढ़िएगा। ये नहीं पढ़िएगा तो पढ़ाई से आपका दूरी बन जाएगा, फिर दुनिया में फिर दूसरा काम करना पड़ेगा, है ना। अब पढ़े लिखे इंसान जब काम करता है तो उसका अलग वैल्यू होता है, और आप या जो निरक्षर व्यक्ति कोई भी मान लीजिए काम करेगा उसका अलग वैल्यू होता है। इसीलिए शिक्षा जरूरी है बाबू, पढ़ना एकदम इम्पोर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन कई विद्यार्थी को बाबू घुमा दिया हुआ है कि सर हम नहीं समझ रहे हैं। आइए हम लोग जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो बच्चा को देखिए फंसाने के लिए √2 और +2 का दे दिया क्या चीज? होल स्क्वायर। सबसे पहला तो इसको आप लोग सिंपल में तोड़ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन इसको कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा जब इसका आप होल स्क्वायर करिएगा तो ये a + b के होल स्क्वायर इसको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। पहले a + b का होल स्क्वायर इसको सिंपल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए जैसे यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 2 और प्लस ये आ जाएगा 2 दूना 4√2 और +2 का होल स्क्वायर कितना 4, इसका बनेगा कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और प्लस कितना आ जाएगा 4√2। तो देखिए अभी जो बताए हैं सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं, खाली इसको चेंज कर दिया बच्चा उन्हीं में फंस जाएगा, है ना। बाकी आप सारा चीज ऐसे रहने दीजिएगा और इसको इसके बराबर में क्या करिएगा, सब जैसे लिखे वैसे लिख करके यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा p/q और इसको क्या करिएगा आप लोग 4√2 वाला को इधर इसी साइड रहने देना है, इधर भेज दीजिएगा p/q और घटे 6/1 इसका लघुत्तम ले लीजिएगा और लघुत्तम लेने के बाद क्या करिएगा इधर छोड़ दीजिएगा √2 को, इधर आपका आ जाएगा क्या चीज जानते हैं, इधर आ जाएगा p - 6q और बट्टा आपका आ जाएगा यहाँ पर 4q आ जाएगा, नहीं आ जाएगा।
4q आ जाएगा। और आप लोग लिख दीजिएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इधर वाला एक परिमेय संख्या है। अब बस सेम टू सेम बात पूरा ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत है? बस विद्यार्थी इसको देख के डर गया होगा कि बाप रे बाप ये कथी कर दिया है। आप उसको सिंपल करिएगा तो सवाल वही है जो इससे पहले पढ़े हैं। आइए जरा अगला को भी देखते हैं, सेम क्वेश्चन देखिए, फिर वही बात। इसको भी हम सरल करेंगे तो आप कहिएगा कि एकदम सरल, छोड़ दीजिए बन जाएगा हमको। 2 प्लस कितना है बताइए तो √3 का होल स्क्वायर है कि नहीं, होल स्क्वायर। इसको कैसे करिएगा, 2 का होल स्क्वायर करिएगा बताइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला रहे, तोड़ दे रहे इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 2 दूना 4 √3 और प्लस √3 का बाबू 3 होता है तो 4 3 7 और प्लस 4। देखिए अब सिंपल नहीं हो गया, सेम बस ऐसे कैलकुलेशन करना है, परिमेय वाला को उस तरफ लेके चले जाना है, बस हो गया। सब कुछ सेम लिखना है, अब बन जाएगा ये क्वेश्चन। कोई डाउट है बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 3√2। 3√2 वाला बना देगो, आइए तो इसको बना देते हैं। सब कुछ सेम लिखना है बाबू। अब बस क्या करना है, 3√2 आएगा, अब बराबर क्या लिखेगा, p/q लिखेगा, बोलिए। सब चीज ऐसे लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना कि सब लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको बस ऐसे करना है, √2 वाला इधर रख दीजिएगा, इधर देखिए 3 इधर गुना में उधर भाग में चले जाएगा, p/3q। इधर ई हो गया परिमेय, ई हो गया क्या चीज, अपरिमेय, बन जाएगा। 15 यही था, लास्ट यही था क्वेश्चन। इसको लिख दीजिएगा इस तरीका से कि ये परिमेय हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी ये परिमेय थोड़ी है, ये है अपरिमेय, अपरिमेय। और इधर वाला क्या हो जाएगा, बट्टा में है तो परिमेय। और बाकी फिर आपको लिख देना है कि हमारा मानना यहाँ जो है विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के क्या है, बराबर है। इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग सीख चुके हैं। और हम लोग इस वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल को लेके आए थे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, समझा हुआ है, तो इनको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। हर विद्यार्थी कहते हैं इनको अवश्य सीख लेना है, ठीक है बाबू। इनको आप लोग प्रयास कीजिए। जल्द ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।